तो इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉर्क के बारे में, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने जो पढ़ा है अब तक वो पढ़ा है सेंटर ऑफ मास, और फिर मैंने आपको पूरा सर्कुलर मोशन पढ़ाया, क्योंकि एंगुलर मोशन पढ़ने के लिए आपको सर्कुलर मोशन के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले सब स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर हमें पढ़ना है आज के बारे में, वो है टॉर्क। टॉर्क जिसे हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों ने मोमेंट पढ़ा होगा। अक्सर लोग कहते हैं मोमेंट और टॉर्क सेम है, मोमेंट और टॉर्क सेम है, लेकिन ये दोनों डिफ़र करते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन अभी 12th तक के क्या होता है, आप में वो सेम कहा जाता है। देखिए, मोमेंट क्या होता है, मोमेंट प्रोड्यूस करता है टर्निंग इफेक्ट। मोमेंट टर्निंग इफेक्ट, जैसे मैंने मान लीजिए इस मार्कर को यहाँ से पकड़ा और यहाँ से एक फोर्स लगा दिया, तो ये फोर्स इसको क्या कर रहा है, टर्न कर रहा, ठीक है। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका, मैंने मार्कर को ऐसे ही पकड़ा हुआ है और मैंने फोर्स ऐसे लगाया, इसको मैं ट्विस्ट कर दे रहा हूँ, ये कहलाता है टॉर्क। क्या कहलाता है, टॉर्क। और ये जो फोर्स लगा इसको किसने किया, टर्न किया। हाँ, तो ये हो गया मोमेंट। तो मोमेंट प्रोड्यूस करता है टर्निंग इफेक्ट और टॉर्क प्रोड्यूस करता है ट्विस्टिंग इफेक्ट। मोमेंट से क्या मिला हमें, टर्निंग इफेक्ट, और टॉर्क से हमें मिलता है ट्विस्टिंग इफेक्ट। लेकिन अभी आपके बुक में इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं लिखा होगा, समझ रहे हैं। आप में टॉर्क जब लिखा रहेगा तो वो कहा जाएगा टर्निंग इफेक्ट। तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, मैं इससे एक स्टेप आगे की चीज़ें बता रहा हूँ ताकि और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। आया था, हाँ। चलिए, अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं ये समझिएगा, है ना। मान लीजिए आपने एक रॉड लिया, मैंने ये रॉड लिया और इसको मैंने क्या किया, ऐसे रखा हुआ था और यहाँ से मैंने इसको फिक्स कर दिया। फिक्स करने का मतलब इसको पाइवोट कर देना। तो मान लीजिए कोई रॉड है और हमने इसको, ये रॉड है, इसको यहाँ से फिक्स कर दिया, यानी पाइवोट कर देना, पाइवोट पॉइंट है। अब क्या करेगा, वो इसी पॉइंट के अबाउट ही रोटेट करेगा, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा। मान लीजिए मैं एक फोर्स लगाता हूँ F, तो ये F किस तरीके से वर्क करेगा, ये इसको इस तरीके से रोटेट कर देगा। अच्छा, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, समझिएगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब ये हुआ कि ये एक्सिस, जैसे कि कौन सा एक्सिस, ये ब्लू लाइन वाली एक्सिस, ये इसका एक्सिस हुआ, ये पॉइंट हुआ, लेकिन एक्सिस क्या हुआ ये। तो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है। एक्सिस से क्या लिया जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो टाउ की वैल्यू होती है ना, टाउ की वैल्यू वो होता है R क्रॉस F, R क्रॉस F। R क्या है, R होता है, नहीं रेडियस नहीं, R होता है जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन होती है। मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन होती है, और जो पॉइंट होता है फिक्स पॉइंट, या ये कह दीजिएगा कि जो एक्सिस है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए, इसकी लाइन ऑफ एक्शन है क्या, मैं इसको ब्लू लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये फोर्स है तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये इसी लाइन में ही फोर्स लगेगा। तो इस लाइन से इस पॉइंट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, वो होगी ये डिस्टेंस। क्लियर। अब आपको समझ में आ रहा होगा, सर इसमें तो बहुत आसान है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए यही रॉड था यहाँ पर और हमने इसी पॉइंट पर फिक्स किया, लेकिन इस फोर्स को मैंने लगा दिया इस तरीके से F। अब F की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो देखिएगा, F की लाइन ऑफ एक्शन ये रही, ये F ऐसे लग रहा है ना। इस लाइन से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या ये है, नहीं, हाँ, इससे इस पर एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करिए। ये एंगल जहाँ 90 होगा
ये होगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर? यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके एकदम सामने था, तो आपने इसको ऐसे बना दिया। क्लियर? समझ में आया? ये फ़र्क समझ में आ गया? इसको मैं आपको दूसरी तरीके से भी समझाऊंगा, पहले यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आर और एफ में क्या हो रहा है? क्रॉस प्रोडक्ट है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू आर, टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात समझिएगा कि जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, तो जो टाउ होगा वो परपेंडिकुलर टू आर होगा और टाउ परपेंडिकुलर होगा एफ के। क्रॉस प्रोडक्ट का रूल, क्रॉस प्रोडक्ट का रूल, टाउ आर के भी परपेंडिकुलर होगा और टाउ एफ के भी परपेंडिकुलर होगा। अब सवाल उठता है कि सर कहाँ आर का परपेंडिकुलर टाउ, टाउ का डायरेक्शन दिख नहीं रहा हमें, टाउ का डायरेक्शन दिख नहीं रहा, और एफ का डायरेक्शन तो दिख रहा है आपको। अच्छा, एफ और आर क्या आपस में परपेंडिकुलर दिख रहे हैं आपको? वो तो दिख रहे हैं। अब टाउ का क्या होगा समझिएगा, टाउ का डायरेक्शन होगा जो डायरेक्शन ओमेगा का होगा। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, और मैंने आपको बताया था एंगुलर क्या होगा, इस तरीके से रोटेट करेगा तो जहाँ रोटेट करेगा उधर अंगूठा, तो क्या होगा? अंदर की तरफ होगा। अब एक कैसे पता करेंगे रोटेशन, रोटेशन पता करेंगे, इसको ऐसे लगाया हमने, एफ को यहाँ से प्रेस किया, ये नीचे आ गया। एक और तरीका है, एक और तरीका है, वो मेथड क्या है वो समझिएगा। आर के लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाओ, क्या ये आर वेक्टर हुआ, ये एफ का वेक्टर हुआ, आर से लेकर के एफ तक क्या करो, ये डायरेक्शन हुआ। अब समझना, अब समझना यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, एफ ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो क्या करते हैं, आर से लेकर के एफ तक का वैल्यू वो लेके जाते हैं, रोटेशन लेके जाते हैं। तो अब जब एफ नीचे आ रहा है तो एफ को यहाँ मानोगे ना, फिर एफ तो ऊपर से नीचे आ रहा है तो एफ यहाँ मानोगे। तो ये लाइन ऐसे नहीं बल्कि आर टू एफ जाना है, तो आप ऐसे जाएंगे। अब आप क्या करिए, स्क्रू लीजिए, स्क्रू ड्राइवर, इसको यहाँ पर रख दीजिए और आर टू एफ घुमाइए। कैसे? ऐसे घुमाएंगे ना, स्क्रू को ऐसे घुमाएंगे, स्क्रू ड्राइवर को ऐसे घुमाएंगे, क्या करेगा वो, अंदर जाएगा बाहर आएगा, अंदर जाएगा। तो अंदर की तरफ क्या होगा, टाउ का डायरेक्शन होगा, अंदर की तरफ टाउ का डायरेक्शन। ये दूसरा तरीका, पहला वाला एकदम आसान। मैंने क्या कहा था, जिधर रोटेशन हो रहा है उधर इस उंगली को कर्ल करो, कर्ल करो चारों उंगली, जिधर थंब हो वो क्या होगा, ओमेगा का डायरेक्शन, यानी वही टाउ का डायरेक्शन। देखिए कर्ल कीजिए, रोटेशन कैसे कर सकता है ये, जब आप इसको एफ लगाएंगे तो ये ऐसे आएगा, सिंपल सी बात है। नहीं, आप ऐसे उल्टा कर रही हैं, ऐसे जाइए और राइट हैंड से, हाँ अब कर्ल कीजिए, लेफ्ट से गलत आएगा, राइट से, राइट से क्या करना है, कर्ल करना है। देखिए कर्ल करेंगे क्या आएगा, टाउ अंदर जाएगा। क्लियर? समझ में आया? तो यहाँ तो कर्ल, तो ये डायरेक्शन, ये कर्लिंग का डायरेक्शन है। अगर ये ऐसे होता तो आप ऐसे कर्ल करते, नहीं तब लेफ्ट से नहीं लगना, राइट से लगना है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? राइट से करना, राइट हैंड कर्लून रखता है, तो कर्ल का डायरेक्शन बदल गया ना। अगर आपने ऐसे किया तो रोटेशन कैसे हो रहा है, ये तो इधर से हो रहा है ना, यहाँ से, ये तो इधर से हो रहा है। क्लियर? तो राइट लगाना है और कर्ल का डायरेक्शन लगाना है। चलिए, ये तो सिंपल था, समझ गए होंगे आप लोग। हाँ, अब समझते हैं यहाँ पर कि क्या सर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालना होगा क्या, कि इसका क्या होगा, उसका दूसरा तरीका नहीं है? दूसरा भी तरीका है। इसी केस को मैं आपको यहाँ डिस्कस कराता हूँ। चलिए, यहाँ पर मैंने इसको बना दिया, वही रॉड है, इसी पॉइंट पर मैंने इसको क्या किया, फिक्स कह दिया, जिसमें मैं पी कह देता हूँ। पी के मतलब पाइवोट पॉइंट, और फोर्स हमारा ऐसे ही लगा, ये फोर्स लग रहा है एफ। अब मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ लिखना है हमें आर एफ साइन थीटा, तो क्या कर लिया जाए, थीटा निकालना है, तो मैं इसको आगे बढ़ा दूंगा जैसे इसमें बढ़ाया था, और फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा आर, आर निकाल लेंगे। मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूँ, क्या एफ का कंपोनेंट बना सकते हैं, एफ का कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हैं। रिजॉल्व करना कैसे आता है भाई, ये अगर एफ है, ये अगर थीटा है, इस डायरेक्शन में क्या होगा, एफ कॉस थीटा, और इधर होगा एफ साइन थीटा। ये आता है आपको? क्या होता है, कोई भी फोर्स, कोई भी लाइन अपने राइट और लेफ्ट में ब्रेक हो जाती है। किधर किधर, अपने राइट और
लेफ्ट में, और ये जो राइट और लेफ्ट में ब्रेक हुआ ना, इनके बीच 90 होना चाहिए। एफ अपने राइट में और लेफ्ट में ब्रेक हो गया, टूट गया, और जिधर थीटा होगा उधर कॉस लगाइएगा। इधर थीटा था, इधर मैंने कॉस लगाया। अगर ये थीटा यहाँ होता ना तो मैं इसको कॉस कहता, इसको साइन कहता। क्लियर? अब आ जाओ, चलो इसका कंपोनेंट बनाते हैं। एफ ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो एक अपने राइट में इधर और एक अपने लेफ्ट में इधर टूटेगा। और एंगल मान लीजिए ये अगर थीटा दिया हो तो इधर क्या आएगा भाई, एफ कॉस थीटा, और ये होगा एफ साइन थीटा। ये कैंसिल हो गया। अब ये एफ कितने फोर्स बन गया, 2 फोर्स बन गया। कितने हो गए, 2 फोर्स। अब इन दोनों की वजह से टॉर्क निकाल लो। इन दोनों की वजह से आप कहेंगे सर यहाँ तो एक ही से निकालना था, यहाँ तो 2 से निकालना है। देखो 1 से 0 हो जाएगा। कैसे? ये वाली जो लाइन है एफ कॉस थीटा का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0। एफ कॉस थीटा का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, 0। मैं कह रहा हूँ आपकी नाक की आपसे चेहरे से डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि नाक तो चेहरे पे है ना। आपके बालों की आपके सर से डिस्टेंस कितनी है, 0, क्योंकि वो वहीं पर है ना, सर पे तो है। एक बात बताइए, मैंने क्या कहा था, लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करिए। ये लाइन, फोर्स की लाइन कहाँ से जाएगी, इसी पॉइंट से चली गई। इस लाइन की इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या, cos 180 की वैल्यू -1 हो जाएगी। 180 मत जाइए ना। अब मैं क्या पूछ रहा हूँ भाई, फॉर्मूला क्या है, आर एफ साइन थीटा। आपको आर पता करना पड़ेगा ना, आर पता करना है। आर क्या होता है, फोर्स